स्लाइड शो इफेक्ट्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि स्लाइड में एनिमेशन इफेक्ट्स किस तरह लगाए जाते हैं, इन इफेक्ट्स को चेंज किस तरह किया जाता है, और स्लाइड में ट्रांजिशन इफेक्ट्स किस तरह ऐड किए जाते हैं। प्रीसेट एनिमेशन, पहले से दिए गए इफेक्ट्स और एनिमेशन। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में एनिमेशन इफेक्ट्स किस तरह लगाए जाते हैं। इसके लिए हम स्लाइड में कुछ लिखते हैं। मसलन हमने यहाँ पाकिस्तान लिखा और फिर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद रिबन में से एनिमेशंस के टैब पर क्लिक करते हैं। एनिमेशन के टैब में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आ रही हैं, जैसे एडवांस्ड एनिमेशन टाइमिंग्स प्रीव्यू। एनिमेशन प्रीव्यू के जरिए आप एनिमेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं। एनिमेशन के मेन्यू में एरो पर क्लिक करें तो एनिमेशंस की एक लंबी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। इस लिस्ट में मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स और एनिमेशंस हैं। आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर कोई भी एनिमेशन लागू करके देख सकते हैं। ये देखें, स्विबल की एनिमेशन लगाने से पाकिस्तान लिखा हुआ किस तरह से एनिमेट हो गया। इसी तरह आप अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक एनिमेशन सिलेक्ट करके टेक्स्ट पर लगा सकते हैं। ये तमाम एनिमेशन इफेक्ट्स हैं जो कि हम इस स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। हम इसमें से टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और एक इफेक्ट लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि इफेक्ट लगाते ही टाइमिंग ऑप्शन इनेबल हो गई और इस इफेक्ट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज आ गई हैं, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट के नाम से एक कमांड है और इसमें ऑन क्लिक लिखा हुआ है और इसके शुरू में माउस बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जब हम माउस क्लिक करें तो ये इफेक्ट चले। चेंज प्रीसेट एनिमेशन इफेक्ट्स। अब हम आपको बताते हैं कि किसी एनिमेशन इफेक्ट को चेंज किस तरह किया जाता है। इसके लिए आप पहली वाली प्रेजेंटेशन ओपन करें जिस पर आपने एनिमेशन इफेक्ट लगाया हुआ है। एनिमेशन टैब में एडवांस्ड एनिमेशन के मेन्यू में मौजूद एनिमेशन पैन को क्लिक करें। पावर पॉइंट में दाएं जानिब एनिमेशन पैन जाहिर हो जाएगा। इसमें प्ले का बटन मौजूद है जिसे प्रेस करने से एनिमेशन चलने लगती है और आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ आप किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर लगाए गए इफेक्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं। हर इफेक्ट के साथ ये एरो है, इसको क्लिक करें तो इसमें मजीद ऑप्शंस नजर आएंगी, जैसे स्टार्ट ऑन क्लिक, स्टार्ट विद प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, इफेक्ट ऑप्शन, टाइमिंग्स, हाइड, एडवांस्ड टाइमलाइन और रिमूव इफेक्ट। इस रिमूव इफेक्ट को सिलेक्ट करने से हम इफेक्ट रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, रिमूव के बटन पर क्लिक करने से ये इफेक्ट खत्म हो गया है। अब हम दोबारा इस तरीके से कोई दूसरा इफेक्ट इस पर लगा सकते हैं जैसा कि हम पहले लगा चुके हैं। इस तरह हम एक इफेक्ट को चेंज करके दूसरा इफेक्ट लगा सकते हैं। ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन से मुराद एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मुंतकिल होने का इफेक्ट। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में ट्रांजिशंस इफेक्ट किस तरह ऐड करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कोई प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं जो हम पहले बना चुके हैं। अब हमें ट्रांजिशंस के टैब में से ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का मेन्यू नजर आ रहा है। यहां इस एरो को क्लिक करने से हमारे सामने दर्जनों स्लाइड ट्रांजिशंस आ जाएंगी। हम अपनी मर्जी और जरूरत के मुताबिक कोई भी ट्रांजिशन मुंतखब करके लगा सकते हैं जिससे आपकी प्रेजेंटेशन में एक अच्छा तासुर मिलेगा। मसलन हम चेकबोर्ड अक्रॉस की ट्रांजिशन को सिलेक्ट करते हैं। इस टैब में हर ट्रांजिशन इफेक्ट की अपनी अपनी ऑप्शंस और सेटिंग्स हैं जो हमें यहाँ इफेक्ट ऑप्शंस में मिलेंगी, जिनकी मदद से आप इन ट्रांजिशन इफेक्ट्स को कस्टमाइज्ड कर सकते हैं। इसी टैब में टाइमिंग का मेन्यू भी है जिसमें आपको साउंड, ड्यूरेशन, एडवांस्ड स्लाइड और अप्लाई टू ऑल की ऑप्शंस नजर आ रही हैं। यानी ड्यूरेशन की मदद से हम ट्रांजिशन की स्पीड सेट कर सकते हैं और साउंड की मदद से इस ट्रांजिशन में कोई साउंड भी लगा सकते हैं।
साउंड में भी इसी तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जो चाहे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ एडवांस स्लाइड के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है जिसमें 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। और इन दोनों के शुरू में एक चेक बॉक्स है जिसका मतलब है कि आपने जो ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया है वो माउस क्लिक करने से अप्लाई हो या ऑटोमेटिकली हो। ऑटोमेटिकली आफ्टर पर क्लिक करने से इसके सामने मौजूद बॉक्स में हम टाइम सेट कर सकते हैं, यानी वो ट्रांजिशन कितनी देर बाद चले। जबकि अगर हम माउस क्लिक वाले बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो ये ट्रांजिशन उस वक्त चलेगी जब हम माउस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स का मतलब ये है कि अगर आप ये ट्रांजिशन इस प्रेजेंटेशन में मौजूद तमाम स्लाइड्स पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा इस टैब में प्रीव्यू की ऑप्शन है जिस पर क्लिक करने से आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड पैन में ही प्ले हो जाएगी। टू व्यू अ स्लाइड शो, डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन। इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए स्लाइड शो किस तरह किया जाता है। ऑन स्क्रीन नेविगेशन टूल्स किस तरह यूज करते हैं और स्लाइड्स को हाइड किस तरह किया जाता है। डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन, स्टार्ट अ स्लाइड शो ऑन एनी स्लाइड। इसके लिए आप कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन कर लें जो आप पहले से तैयार कर चुके हैं। अब हम स्लाइड शो के टैब में स्टार्ट स्लाइड शो के मेन्यू में जाते हैं। यहां आपको फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, ब्रॉडकास्ट शो और कस्टम स्लाइड शो की ऑप्शंस नजर आ रही हैं। स्लाइड शो टैब से फ्रॉम बिगिनिंग की कमांड पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से F5 की प्रेस करते हैं। ये देखिए, हमारी बनाई हुई प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू हो गया है और इस वक्त स्क्रीन पर आपको इस प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड नजर आ रही है। अब हम माउस को क्लिक या कीबोर्ड के स्पेस बार को एक मर्तबा प्रेस करते हैं। ऐसा करने से इस प्रेजेंटेशन की दूसरी स्लाइड हमारे सामने आ जाती है और इसी तरह हम जितनी बार क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्लाइड सामने आती जाएगी। और जब तमाम स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी तो हमारे सामने एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी जिसका मतलब है कि इस प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो खत्म हो गया है। और जब हम क्लिक करेंगे तो वापस पावर पॉइंट की विंडो पर आ जाएंगे। इस तरह हम प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो कर सकते हैं। यूज ऑन स्क्रीन नेविगेशन टूल। अब हम आपको बताते हैं कि ऑन स्क्रीन नेविगेशन टूल्स को किस तरह यूज किया जाता है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये क्या होते हैं। जब हम स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं तो हमें स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर नीचे की तरफ कॉर्नर पर ये जो टूल मौजूद है इसको स्क्रीन नेविगेशन टूल कहते हैं। जिस पर क्लिक करने से हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं। मसलन अगर हम इसमें से गो टू स्लाइड की कमांड पर कर्सर लेकर जाते हैं तो हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है और इसमें हमें उन तमाम स्लाइड्स के नाम नजर आ रहे हैं जो हमने इस प्रेजेंटेशन में बनाई हुई हैं। इसमें से हम किसी एक स्लाइड को सिलेक्ट करें तो हम इस स्लाइड पर पहुंच जाएंगे जिसको हमने सिलेक्ट किया था। इसके अलावा इस मेन्यू में हमें एरो ऑप्शन के नाम से भी एक कमांड नजर आ रही है। जब हम कर्सर इस पर लेकर जाते हैं तो हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस भी मौजूद हैं। मसलन हम इसमें से पेन की कमांड चूज करते हैं। पेन की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद कर्सर की शक्ल चेंज होकर एक पेन की शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसकी मदद से हम अपनी प्रेजेंटेशन में मौजूद किसी अहम टॉपिक को बताने के लिए उस पर पेन की मदद से सर्कल लगा सकते हैं, जैसा कि हम आपको लगाकर दिखा रहे हैं। इस तरह हम मुख्तलिफ स्क्रीन नेविगेशन टूल्स को यूज कर सकते हैं। हाइड द स्लाइड्स। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड्स को हाइड किस तरह किया जाता है, यानी स्लाइड को
छुपाया किस तरह जाता है? इसके लिए हम सबसे पहले 3 मुख्तलिफ स्लाइड्स इंसर्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड में हम पाकिस्तान लिखते हैं दूसरी स्लाइड में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखते हैं और तीसरी स्लाइड में हम लाहौर लिखते हैं। अब हम इन तीनों में से जिस स्लाइड को भी हाइड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, जिसके लिए हमें स्लाइड पैन में तीनों स्लाइड्स नजर आ रही हैं। मसलन हम इसमें से दूसरी स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं। स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद हम स्लाइड शो के टैब से हाइड स्लाइड की कमांड पर क्लिक करते हैं। इस तरह करने से दूसरी स्लाइड हाइड हो जाएगी। गौर करें, स्लाइड्स पैन में जहां स्लाइड नंबर आ रहे हैं वहां दूसरी स्लाइड के नंबर यानी 2 के ऊपर एक लाइन सी आ गई है, जिसका मतलब ये है कि ये स्लाइड हाइड हो गई है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दूसरी स्लाइड तो हमें अभी भी नजर आ रही है, यानी ये स्लाइड हाइड नहीं हुई है। दरअसल ये स्लाइड हाइड हो गई है, लेकिन ये यहाँ पर आपको नजर आती रहेगी। लेकिन जब आप स्लाइड शो शुरू करेंगे तो वहां पर ये स्लाइड नहीं चलेगी। आइए हम स्लाइड शो करके देखते हैं, जिसके लिए हम स्लाइड शो के टैब में या कीबोर्ड से F5 की प्रेस करते हैं। ये देखिए, स्लाइड शो शुरू हो गया है और इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर पहली स्लाइड मौजूद है, जिस पर हमने पाकिस्तान लिखा हुआ है। अब हम अगली स्लाइड पर जाने के लिए माउस से क्लिक करते हैं। गौर करें कि क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्क्रीन पर तीसरी स्लाइड आ रही है, जिस पर हमने लाहौर लिखा हुआ है, और फिर दोबारा क्लिक करने से स्लाइड शो खत्म हो जाता है। आपने गौर किया कि इस स्लाइड शो में हमारी दूसरी स्लाइड नहीं चली, क्योंकि दूसरी स्लाइड हमने हाइड की हुई है। इस तरह हम जिस स्लाइड को हाइड करना चाहें कर सकते हैं।